वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्बा गाड़ी साहब। मैं अरविंद प्रतिहार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। विशेष तौर से उन लोगों का जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस को 1K तक पहुंचाया। एक बार फिर उम्मीद के साथ एक ऐसा विषय लेकर जो विषय हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ हो। लोग हमेशा चिंतित रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं कई वर्कशॉप्स में गया, स्टूडेंट के साथ मिला, कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोगों के साथ मिला, और मैंने पाया कई बार हम पर्सनैलिटी शब्द को अपने अनुसार डाइल्यूट कर देते हैं। कई लोग पर्सनैलिटी को अपीयरेंस से केवल जोड़कर देखते हैं, हमारा लुक कैसा है, हम दिखते कैसे हैं। लेकिन दरअसल क्या हम पर्सनैलिटी को केवल अपने दिखावे तक सीमित कर सकते हैं? शायद नहीं। यह कहना बिल्कुल गलत होगा। दरअसल पर्सनैलिटी को समझने के लिए मैं आपके साथ चंद नाम लेना चाहूंगा। अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी जी, बराक ओबामा जी, सचिन तेंदुलकर जी, कैसी पर्सनैलिटी थी। सारे के सारे लोग दिग्गज रहे हैं जिनकी पर्सनैलिटी को हम एज ए मेंटोर कॉपी करना चाहते हैं। फिर क्या हम पर्सनैलिटी को केवल अपीयरेंस तक रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। दरअसल अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। वन इज ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कंट्रीब्यूट्स इन योर अपीयरेंस, and the second one, which is very important, is your addressing. So dressing, how you looks. हमारे पर दो तरीके के कैरेक्टर्स हैं, एक जेनेटिकल जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, और एक फाइटोलॉजिकल जो हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। जेनेटिकल चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। आपका कलर कॉम्प्लेक्स, आपकी हाइट, आपके नाक, आप दिखते कैसे हैं, आपका चेहरा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से। दूसरा है एड्रेसिंग, जो केवल आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसको कितना भी निखार सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं इसके ऊपर काम करते हैं? दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। दो नवाब थे, एक चाचा थे और एक भतीजे। चाचा और भतीजे के पास बहुत दौलत थी, पैसा काफी था, लेकिन ना जाने क्यों दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। दरअसल लड़की वाले जब भी आते थे ना, तो किसी ना किसी कारण से वो लोग वापस चले जाते थे। घर वालों ने जब इसका एनालिसिस किया तो पाया कि दरअसल जो एड्रेसिंग पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिस है, जिसके कारण लोग नहीं रुकते। अब हुआ यह कि दोनों की शादी के लिए लोगों को बुलाया गया, कुछ लोग आए। अब जब लोग उनके घर पर आए तो लोगों ने तैयारी करके उनका स्वागत किया। लेकिन दोस्त, जब लड़की वाले घर आए तो दोनों लोग शेरवानी पहनकर बढ़िया तरीके से तैयार होकर बैठ गए। आए हुए लोगों में से एक ने पूछा कि साहब, नवाब साहब का नाम क्या है? घर के लोगों में से किसी ने बोल दिया कि आपको जावेद और आपको सलीम कहते हैं। आइए लोगों में से किसी ने पूछा कि आखिर ये दोनों लोग बात क्यों नहीं करते हैं? तो किसी ने कहा कि दरअसल ये शर्माते बहुत हैं, इसलिए बात नहीं करते हैं। अब चूंकि दोनों लोगों को हिदायत दी गई थी, आप बोलेंगे नहीं। इस बीच चाचा ने भतीजे की तरफ देखा और भतीजे ने चाचा की तरफ। जब भतीजे ने चाचा की तरफ देखा तो देखा कि चाचा के पैर के ऊपर एक बड़ा सा चींटा धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। पहले तो उनको लगा कि चाचा को बताया जाए, लेकिन चूंकि मना किया गया था तो बोलते बोलते वो रुक गए। लेकिन वो चींटा धीरे धीरे पंजों से घुटने तक पहुंचा। अभी भी भतीजे ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, लेकिन जैसे ही वो चींटा ऊपर की तरफ पहुंचा तो भतीजा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बोल बैठा, ताता ताता तीती।
चाचा भी कहाँ चुप रहने वाले, और चाचा कहते हैं तुम। हर दोस्त फिर से एक रिश्ता बनने से पहले टूट गया। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी को केवल इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हमारे पास जो है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो मेरे पास बदलने लायक है मैं उसको कितना बदलना चाहता हूं। एड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द वे यू स्पीक्स, आप कैसे बात करते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, शब्दों का चयन कैसा है, वोकैबुलरी कैसी है। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो दोस्त इसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सच है तो आप चाहें तो मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ट्राई टू इंक्रीज योर स्किल्स, इंप्रूव योर स्किल्स, रादर देन उन चीजों में फंसे रहें जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद।